हालेलुया। सबकी जय मसीह जी। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। बाइबल से पहला पतरस पहला अध्याय 13वां वचन, जैसे लिखा हुआ कि पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। हालेलुया। बाइबल क्या कह रहे हैं कि पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर, बाइबल का वचन बताता है कि अपनी बुद्धि की कमर बांध ले। हमें कहीं भी गांव में या कहीं भी देखे होंगे कि जब कोई लड़ाई करने जाता है तो बेल्ट बांधता है कमर में। तो आत्मिक हथियार के बारे में जैसे हम जानते हैं, हालेलुया, तो आत्मिक हथियार में ही एक कमर बांधने का हथियार, हालेलुया। इससे हम कमर बांधते हैं और सचेत रह, बुद्धि की कमर, बुद्धि से, दिमाग से, एकदम परमेश्वर की बुद्धि से, हालेलुया। और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह जिससे परमेश्वर ने दया किया, अनुग्रह किया हम सबके ऊपर। हम सब पाप में थे, अधर्म में थे, हर जगह परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला और सचेत रहा और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। स्वर्गीय धन, वह परमेश्वर का आगमन नज़दीक है और परमेश्वर पे हमें और ईमान लाना है और बुद्धि की कमर कसना है, टाइट करना है, प्रार्थना में और मजबूत होना, फास्टिंग में हर तरह से परमेश्वर में और बढ़ते जाना है। नाइट प्रेयर में परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर से अपनी योजनाओं पे चलने के लिए परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर हम किस रीति से चलें, किस रीति से बढ़ें कि वो स्वर्गीय राज के अधिकारी बने। हालेलुया। अभी भी कितने लोग, हमारे कुटुंब, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे साथ के, वो परमेश्वर को जानने के बाद भी शैतान उनका मन को मोटा कर रखा है। वो पाप में फंसे, बेविचार में फंसे हैं, चोरी, जुआ, हर तरह से फंसे पड़े हैं। उनको कौन निकालेगा? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि से कमर कस ले और बांध ले, बुद्धि से कमर बांध ले और सचेत रहा उस अनुग्रह की, उसी यीशु मसीह के अनुग्रह जो दया हम पे किया वही और लोगों के ऊपर होने पाए, वो दया के अनुसार। और आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रकट होने वाले जो मिलने वाला है, हालेलुया। हाँ, उससे आगे हम पढ़ेंगे, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं की दृष्टि न बनाओ। हालेलुया। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं में, पुरानी अभिलाषा जैसे व्यभिचार, गंदी आत्मा, दुष्ट, चोरी, हर तरह का ये पुरानी अभिलाषा है। जब हम सब परमेश्वर में नहीं थे तब की बात। इधर उधर लड़कियों को ताड़ना, गंदे विचार रखना, किसी माँ बहन को देखना, ये पुरानी अभिलाषा है, पुराना जीवन है जो हम सब मसीह में, परमेश्वर ने हम सबको वहाँ से निकाला है। आज हमारे भी कितने लोग, हमारे भाई, हमारे कुटुंब, हमारे जितने भी नज़दीकी मित्र, वो सब भी इसी में फंसे पड़े हैं। उन्हें कौन निकालेगा? उन्हें हमें बचाना है, उन्हें बताना है कि उस नरक की आग से बचाना है। सभी कहते हैं कि इंसान का मनुष्य है 7 जन्म होगा, 7 जन्म नहीं, इसी में सब कुछ होगा। शैतान कितना चालाक है। हालेलुया। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता ढूंढता है, उस गंदे विचार, गंदे सोच रखने वाले की तरह नहीं, एक अच्छी सोच रखने वाले, क्योंकि वह परमेश्वर, वह भगवान पवित्र है। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि लिखा हो, पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ऐसे अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन हर तरह से, एक दूसरे की चाल चलन कुछ समझे सोचें कहाँ से ये, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वह परमेश्वर पवित्र है, एक प्रेमी परमेश्वर, यीशु पवित्र परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई पवित्र परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और इससे आगे पढ़ेंगे 17वें वचन में, और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। उसका न्याय सच्चा है, वो कोई पक्षपात नहीं करता। तो अपने परदेसी होने के समय भय से बिताओ। यहाँ पर हम सब परदेसी के रूप में हैं। अपना भय बिताओ, किस तरह से अपनी चाल चलन सही रखो, नहीं तो इससे बुरे में फंसोगे। शैतान तुम्हें हर परेशानी से जकड़े रहेगा, तुम्हें परेशान करेगा। हालेलुया। हाँ, इससे आगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन वही गलत काम, हर तरह से जुआ खेलना, ये सब सट्टा लगाना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे पे दोष लगाना, तो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से, जो पूर्वजों से चला आया है, कि चोरी करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी का एक श्राप बन जाता है। जिसके घर में एक तरह से जो चोरी करता है उसी रीति से वो निकम्मा चाल चलन में उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। वहाँ से कौन निकाले? परमेश्वर निकालता है। हालेलुया। और उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। परमेश्वर हमें चांदी सोने से नहीं खरीदा है, अपना लहू दे के, अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया है। पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उस बहुमूल्य, उसने पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम सब नाश ना होएं, अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। तो इसीलिए हम पवित्र जीवन बिताना है, पवित्रता में रहना है, अपनी जुबान पे, अपने हर तरह से हमें काबू करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के डाह में नहीं रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको ऐसे ही बनाए। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर ऐसे ही ढूंढता है। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट है हर किसी का, जो परमेश्वर में आ चुका है वो उसको पवित्र जीवन जीने का बुलाहट है। हमें पवित्रता ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखेंगे। हमारा मन शुद्ध है, हम दूसरे के लिए छल कपट नहीं है, तो वही परमेश्वर को देख सकता, नहीं अन्यथा कोई नहीं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करें। आमीन।